Hello students, welcome to class 12th chemistry revision video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. We will revise the part 2nd, unit number 13, that is amine. So what are the deleted topic in this unit? डाइएजोनियम सॉल्ट पूरा का पूरा डिलीटेड है इस चैप्टर में इन सेशन 2020-21. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, एमीन्स कैन बी कंसीडर एज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया obtained by replacement of hydrogen atom with alkyl or aryl group. It means replacement of one hydrogen atom of ammonia gives rise to structure of type RNH2. यानी अमोनिया में से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो 1 डिग्री एमीन ऑब्टेन होगा, लाइक फॉर्मूला RNH2 ऐसा प्राइमरी एमीन. सेकेंडरी एमीन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रक्चर R2NH या RNHR' and tertiary amine by the R3N या RNR' R" और R2NR'. इट मीन्स अगर अमोनिया के तीनों ही हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया एल्किल से या एरिल से तो 3 डिग्री एमीन यानी टर्शरी एमीन ऑब्टेन होगा. लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइमेथिल एमीन. शेप इज पिरामिडल शेप. हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स आर नोन एज सिंपल एमीन्स if the alkyl और एरिल ग्रुप आर सेम. अगर नाइट्रोजन से अटैच एल्किल और एरिल ग्रुप सेम है तो वो सिंपल एमीन कहलाएगी. एंड द मिक्स्ड एमीन इफ द ग्रुप आर डिफरेंट. अगर नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच ग्रुप एल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो दिस इज नॉन एज अ मिक्स्ड एमीन. नाउ नॉमेनक्लेचर इन द IUPAC सिस्टम प्राइमरी एमीन्स आर नेम्ड एज एल्केन एमीन. लाइक फॉर एग्जांपल S2N CH2 CH2 NH2. यहाँ क्लियरली विजिबल है कि जो NH2 है वो यहाँ पे 2 है यानी डाई एमीन, और जो पेरेंट चेन है वो 2 कार्बन की यानी इथेन, और इसकी पोजीशन हम राइट डाउन करेंगे लाइक इथेन 1 and 2 डाई एमीन. टू नेम सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन वी यूज द लोकेट कैपिटल N टू डेजिग्नेट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू अ नाइट्रोजन एटम. लाइक एग्जांपल CH3NH CH2 CH3. यहाँ क्लियरली विजिबल है NH प्रेजेंट है यानी अमोनिया से 2 हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया है बाय द 2 एल्किल ग्रुप, तो ये 2 डिग्री एमीन है. तो हम यहाँ पे कैपिटल N डेजिग्नेट वर्ड यूज करेंगे स्मॉल ग्रुप के लिए. मैथिल स्मॉल ग्रुप है कंपेरिजन टू द एथिल, तो इट मीन नेम इज N मैथिल इथेन एमीन. एंड CH3 CH2 होल थ्राइस N यानी टर्शरी एमीन की बात करें तो N, N डाई एथिल एथेन एमीन नॉमेनक्लेचर होगा अकॉर्डिंग टू IUPAC. नाउ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स. नंबर 1 रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड like RNO2. reduction means removal of oxygen या addition of hydrogen. we can obtain the 1 degree amine RNH2 या simply amine. reduction can take place by the SN with HCl यानी मेटल के साथ हम एसिड यूज करेंगे तो रिडक्शन होगा, या निकल विद H2, Zn with NaOH, PD with H2 ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे. नाउ नंबर 2 अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड. इट मीन अमोनिया का हम लाइसिस करेंगे, ब्रेक करेंगे किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ. तो फर्स्टली तो ये एडिटिव कंपाउंड बनाएगा लाइक सब्स्टिट्यूएंट अमोनियम सॉल्ट RNH3 प्लस X माइनस के फॉर्म में. फर्दर NaOH रिएक्शन करवाएंगे तो इट मीन वी कैन ऑब्टेन द RNH2 यानी HX यहाँ से रिमूव हो जाएगा, HX रिएक्ट करेगा NaOH से, NaX और H2O का फॉर्मेशन होगा. अभी जो 1 डिग्री एमीन है हम फर्दर रिएक्शन करवाएं RX से यानी जो एल्किल हैलाइड है वो यहाँ पे एक्सिस में है तो सिंपली यहाँ पे क्या रिमूव हो जाएगा HX और R यहाँ पे ऐड हो गया यानी R2NH 2 डिग्री एमीन. फर्दर RX से रिएक्शन करवाएंगे HX रिमूव हो जाएगा, R का एडिशन हो जाएगा R3N यानी टर्शरी एमीन. फर्दर RX ऐड करवाएंगे तो सिमिलरली यहाँ पे क्या ऑब्टेन होगा, यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. इट मीन R4N प्लस X माइनस ऑब्टेन होगा. नंबर 3 प्रिपरेशन मेथड रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल या साइनाइड. CN का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, 1H कार्बन एंड 1H नाइट्रोजन पे ऐड होगा. फर्दर H2 ऐड करेंगे, अगेन 1H कार्बन एंड 1H नाइट्रोजन पे ऐड होगा. इट मीन RCH2 NH2 ऑब्टेन होगा. कैटलिस्ट निकल के प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन ऐड कर दें, यहाँ सोडियम मरकरी अमलगम विद द C2H5OH की प्रेजेंस में यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है नाइट्राइल का.
नेक्स्ट मेथड इज रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड मीन CONH2, रिडक्शन करेंगे यानी इट मीन ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, हाइड्रोजन को ऐड कर दें यानी RCH2NH2, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, साइंटिस्ट नेम है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, यानी थैलीमाइड का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या रिमूव हो जाएगा, H2O और K ऐड हो जाएगा यानी पोटेशियम थैलीमाइड ऑब्टेन होगा। फर्दर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे तो KX रिमूव होगा, R ऐड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे KOH रिएक्शन करवा दें या NaOH रिएक्शन करवा दें यानी हाइड्रोलाइसिस कर दें तो क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पे OK, जो H होगा वो किसके पास चला जाएगा, RN के पास यानी RNH2 ऑब्टेन होगा यानी 1 डिग्री एमीन। It only produce the 1 degree amine. This method is not suitable for 1 degree aryl amine because aryl halide does not give the nucleophilic substitution reaction, जो कि हम स्टडी कर चुके हैं यूनिट 10 में। नेक्स्ट हाफमान ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, फर्दर साइंटिस्ट का नेम है वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रोम यानी ब्रोमीन से रिएक्शन, अमाइड यानी अमाइड से, डिग्रेडेशन यानी एक कार्बन कम हो जाएगा, इट मीन अमाइड में से हम क्या रिमूव कर देंगे, CO को रिमूव कर देंगे। 4NaOH है तो 4NaOH में से 2NaO रहेगा, वो CO के साथ Na2CO3 का फॉर्मेशन करेगा, जो रिमेनिंग 2Na बचा है वो Br2 के साथ 2NaBr रिमूव करेगा। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या पार्ट बचा है यहाँ पे, 4 तो हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन क्या बनाएगा, 2H2O, और रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, RNH2 जो कि 1 डिग्री एमीन को डिनोट करता है। नाउ नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, लोअर एलिफेटिक एमीन्स आर वाटर soluble because they can form hydrogen bond with water molecule. However, the solubility decrease with the increase in the hydrophobic alkyl group. We know very well जो alkyl group है, hydro मतलब water, phobic मतलब fearing, water से fear करता है यानी water में dissolve नहीं होगा, तो number of carbon chain increase होने से उसकी जो solubility है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर यानी प्राइमरी एमीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, किससे ग्रेटर देन रहेगा, सेकेंडरी एमीन से, और सेकेंडरी एमीन का टर्शरी से, क्योंकि वी नो वेरी वेल प्राइमरी एमीन के पास 2 हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, सो दैट्स व्हाई इसका बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी और टर्शरी से ज्यादा रहेगा। नाउ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन की बात करें, एमीन एक्ट एज अ लुईस बेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है। मोर द Kb मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, हाइयर इज द बेसिसिटी ऑफ एमीन, यानी Kb की वैल्यू हाइयर यानी उसका बेसिक कैरेक्टर हाइयर रहेगा, बट Pkb लेजर, हाइयर इज द बेसिसिटी, अगर Pkb की वैल्यू कम है तो वो बेस क्या रहेगा, हाइयर रहेगा। एलिफेटिक एमीन लाइक CH3NH2 आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा किसका बेसिक कैरेक्टर रहेगा, CH3NH2 का, क्योंकि CH3 जो है एक तरह से कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। अमंग द एलिफेटिक मेथिल एमीन द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वा सॉल्यूशन इन एस फॉलो, इट मींस हमने अभी स्टडी किया कि अमोनिया पे अगर हम 1 एल्किल ग्रुप लगाते हैं तो उसका बेसिक कैरेक्टर अमोनिया से ज्यादा रहेगा। सिमिलरली 2 एल्किल ग्रुप लगाएंगे C2H5 का होल ट्वाइस NH तो उसका बेसिक कैरेक्टर 1 डिग्री से ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एजप्शन है, अगर हम यहाँ पे C2H5 ले रहे हैं होल थ्राइस यानी 3 डिग्री एमीन की बात करें तो उसका जो बेसिक कैरेक्टर रहता है 2 डिग्री से कम हो जाता है, और अगर C2H5 की जगह अगर मैंने मेथिल ले लिया तो 3 डिग्री एमीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ रहेगा वो 1 डिग्री एमीन से भी कम हो जाएगा। नाउ एरोमेटिक एमीन्स आर वीकर बेस देन द एलिफेटिक एमीन्स and NH3. Reason is that due to the fact that the electron pair on the nitrogen atom is involved in the resonance. नाइट्रोजन पे जो lone pair present है वो बेंजीन के साथ क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा with the pi electron pair of the ring. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करें लाइक CH3, OCH3, NH2 इंक्रीज द NH3 बेसिक स्ट्रेंथ, अगर हम बेंजीन पे क्या ऐड कर देते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को ऐड कर रहे हैं तो फिर अमोनिया से उसका ज्यादा बेसिक कैरेक्टर रहेगा। वाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2, हेलोजन, साइनाइड टेंड टू डिक्रीज द सेम, और अगर हम इसकी जगह क्या ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर देते हैं बेंजीन पे तो और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, एल्काइलेशन, all the 3 type of amine react with alkyl halide to form a quaternary ammonium salt as final product provided alkyl halide is present in excess. अभी हमने इसको देखा था अमोनोलाइसिस में,
तो अमोनल एसिड में हम कर क्या रहे थे, एल्किल कोई तो ऐड कर रहे थे, एक्सेस में हमने एल्किल हैलाइड लिया था। नाउ एसाइलेशन, जिसको हम एसिटाइलेशन भी कहते हैं, इट मीन एडिशन ऑफ CH3CO। इस CH3CO को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका हम क्या कर रहे हैं, एसाइलेशन कर रहे हैं। तो C2H5NH2 रिएक्ट विद CH3COCl, यानी क्या निकल जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा, यानी NH पे क्या जुड़ जाएगा, COCH3, यानी CH3CO का हमने ऐड किया है, यानी एसिल ग्रुप को ऐड किया, यानी एसाइलेशन। नाउ बेंजोइलेशन, इट मीन CH3NH2 1 डिग्री एमीन लिया है हमने और C6H5COCl से रिएक्शन करवा रहे हैं। रिमूव क्या होगा यहाँ पे, HCl, और CH3NH पे CO C6H5 का ऐड होगा, तो इट मीन ये जो रिएक्शन है क्या कहलाएगी, बेंजोइलेशन। नाउ कार्बल एमीन रिएक्शन, और ये केवल कौन देगा, ओनली 1 डिग्री एमीन ही देगा, जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। RNH2 रिएक्ट द CHCl3, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म विद द रिएक्शन ऑफ KOH 3 KOH, और यहाँ पे क्या ऑब्टेन होगा कि इट मीन हाइड्रोजन 2 और 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन तो ये, और 3 OH यानी 3 H2O रिमूव हो जाएंगे, और 3K और 3Cl यानी 3 KCl रिमूव हो जाएंगे। रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, RN और C, जिसको आइसोसाइनाइड कहेंगे, जिसकी बैड स्मेलिंग रहेगी। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस मींस HNO2, 1 डिग्री एमीन ले रहे हैं यहाँ पे एलिफेटिक, RNH2 रिएक्ट विद द HNO2, इट मीन NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो HNO2 ही ऑब्टेन होगा, यहाँ पे HCl क्या रहेगा, 2HCl रहेगा, तो इट मीन क्या ऑब्टेन होगा, RN2Cl। ये क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है, स्टेबल नहीं है, वाटर डालते ही ब्रेक हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस सबसे पहले बाहर निकलेगी, HCl और ROH यानी एल्कोहल का ऑब्टेन होगा। अगर हम यहाँ पे एल्किल की जगह एरिल ग्रुप ले लेते हैं, यानी एरोमेटिक C6H5NH2 ले लेते हैं, और वही हम यहाँ पे नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, 273 से 278 केल्विन, यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो वी कैन ऑब्टेन द बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विद NaCl एंड 2H2O। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विद द एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम हिंसुबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, ये जो बेंजीन SO2Cl है, इसी को हम क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। रिएक्शन करवा रहे हैं हम 1 डिग्री एमीन से, तो क्या रिमूव हो जाएगा, HCl, और बाकी ऐड हो जाएगा, तो ये जो है सोल्यूबल है एल्कली में, यानी 2 डिग्री हम यहाँ पे एमीन ले रहे हैं, वापस से HCl रिमूव होगा, लेकिन अब की बार जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इनसोल्यूबल रहेगा एल्कली में। टर्शरी एमीन डज नॉट रिएक्ट विद द बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो इस रिएक्शन को हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में डिस्टिंग्विश में हम यूज कर सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनिलीन मतलब बेंजीन पे हमने NH2 ग्रुप लगा दिया है, इज द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और बेंजीन पे NH2 ग्रुप है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे ऐड करेगा, ऑर्थो एंड पैरा। इट मींस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पे क्या मिल गया, ब्रोमीन मिल गया। टू प्रिपेयर द मोनो सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव, activating effect of NH2 group must be controlled. It can be done by the protecting the NH2 group by acetylation with acetic anhydride। तो सबसे पहले हम किस रिएक्शन करवा देंगे, इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो क्या रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3COO यानी एसिटिक एसिड रिमूव हो जाएगा, और क्या ऐड हो गया, CH3CO, यानी हमने क्या ऐड कर दिया, एसाइलेशन ग्रुप ऐड किया, यानी जिसको हम एसिटाइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब हम फर्दर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, तो फिर पैरा जो कि मेजर फॉर्म में प्रोडक्ट रहेगा ऑब्टेन होगा, और फिर हम यहाँ पे OH हम बेस या एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये CH3CO रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि जो पैरा प्रोडक्ट है यानी बेंजीन पे हमने NH2 और ब्रोमीन पैरा पोजिशन में लगा रखा है, ये मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑब्टेन होगा। नाउ नाइट्रेशन, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट पॉसिबल as it is susceptible to oxidation, thus amino group is first produced by the acetylation। Similarly नाइट्रेशन में भी हम क्या करेंगे, पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से इसको पहले उसके एक्टिवेटिंग ग्रुप को कंट्रोल करेंगे, और बाद में नाइट्रेशन करेंगे, NO2 कहाँ जाएगा, पैरा, ऐसा मेजर प्रोडक्ट, फिर एसिड और बेस की वजह से हमको यहाँ पे इसका पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा, ऐसा मेजर प्रोडक्ट। It strongly acidic medium aniline is produced as a anilinium ion which is a meta directing, so it give the meta product also। very important है कि it means हम क्या कर रहे हैं कि हमने एसिटाइलेशन नहीं किया, डायरेक्ट नाइट्रेशन करना चाह रहे हैं, तो पैरा 51% ऑब्टेन होगा प्रोडक्ट, ऑर्थो केवल 2% ऑब्टेन हो रहा है, लेकिन अब की बार मेटा भी ऑब्टेन होगा जो कि 47% है।
तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सल्फोनेशन, ऑन सल्फोनेशन एनिलीन गिव द सल्फेनिलिक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट। H2SO4 सेलेक्ट करवाएंगे तो फर्स्टली तो ये ऐड हो जाएंगे, लाइक H2SO4 को हम HHSO4 ले सकते हैं और NH2H को ले लेगा NH3 HSO4। अब हम क्या करेंगे, पेरा पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है, यहाँ पे H और यहाँ से OH, यानी वाटर रिमूव करेंगे, क्या आ जाएगा SO3H, यानी वाटर को रिमूव किया मैंने यहाँ पे। और उसके बाद ये हाइड्रोजन कौन गेन कर लेगा, एमीन, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव, यानी एक ही मॉलिक्यूल में दो आयन जनरेट हो रहे हैं, यानी डाईपोलर आयन, जो कि हम स्टडी कर चुके हैं यूनिट 14 में, जिसको हम ज्विटर आयन भी कहते हैं। Aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction due to the salt formation with the aluminium chloride. We know very well जो aluminium chloride है ऐसा Lewis acid है, which is used as a catalyst. Due to this, nitrogen of aniline require positive charge and hence behave like a strong deactivating group for further chemical reaction. And नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो उसको डीएक्टिवेट कर देगा। नाउ इस चैप्टर से रिगार्डिंग एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी आपके चार ऑप्शन गिवन होंगे जो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में भी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एसर्शन ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड इन द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड विद आयरन स्क्रैप एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम। हमने अभी इस रिएक्शन को स्टडी किया था कि मेटल और एसिड क्या करते हैं, रिडक्शन, नाइट्रो को किस में कन्वर्ट करते हैं, एमीन में, तो उसमें स्मॉल अमाउंट HCl ही रिक्वायर्ड होता है, तो यानी एसर्शन करेक्ट है। अब रीजन क्या है, FeCl2 फॉर्म गेट हाइड्रोलाइज टू रिलीज HCl ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी आयरन और आपने HCl लिया है, आयरन और HCl रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, FeCl2, जिसका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो फर्दर HCl ही मिलेगा, तो HCl मिलेगा तो कम अमाउंट में HCl ही रिक्वायर है ना। इट मींस एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इट मीन आंसर इज ए। Now second question is that aromatic 1 degree amine cannot be prepared by the Gabriel Thalamide synthesis। हमने रीड किया था Gabriel Thalamide synthesis, यानी एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन को हम उससे सिंथेसिस नहीं कर सकते, बट एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन हम उससे सिंथेसिस कर सकते हैं, यानी एसर्शन करेक्ट है। यानी रीजन एरिल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट मींस रीजन रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, एसर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग। नाउ बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम बात करें। Now give the structure of ABC in the following reaction। C6H5NO2 गिवन है और मेटल और एसिड के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जो A ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, NO2 का NH2 में कन्वर्जन, यानी रिडक्शन किया हमने, ऑक्सीजन को रिमूव किया, हाइड्रोजन को ऐड किया। अब NaNO2HCl क्या बता रहा है, HNO2 से रिएक्शन, इट मींस क्या मिल रहा था वहां पे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और हम वाटर डाल देंगे तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, OH में, क्योंकि N2 तो होगा गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगी, HCl रिमूव हो जाएगा, OH आ जाएगा। नाउ CH3CN की बात करें, H2O से रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इट मींस कार्बन पॉजिटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव, वाटर में H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, तो जो OH नेगेटिव वो पॉजिटिव पे जाएगा कार्बन पे, और नाइट्रोजन नेगेटिव उस पे कौन जाएगा, हाइड्रोजन। फर्दर हम क्या जोड़ेंगे, H2O जोड़ेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना है, ट्रिपल बॉन्ड है, अभी एक ही बॉन्ड टूटा है, फर्दर हम वापस H2O ऐड करेंगे तो H जो रहेगा नाइट्रोजन के पास जाएगा, OH कार्बन पे जाएगा, और एक कार्बन पे दो OH स्टेबल होते नहीं है, वाटर रिमूव हो जाएगा, CO का फॉर्मेशन होगा, लेकिन अभी भी CO NH2 है, सिंगल बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना है, फर्दर H2O लेके जाएंगे तो CO के पास क्या आ जाएगा, OH, और जो NH2 था वो अमोनिया के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, यानी क्या ऑप्शन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और NH3 यानी अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, OH और H, यानी वाटर रिमूव हो गया, अमाइड का फॉर्मेशन हो गया। Br2KOH यानी हाफमान ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो यानी CO रिमूव कर देंगे, एमीन ऑप्टेन हो जाएगा, यानी CH3NH2 का ऑप्टेन होगा। तो इस तरह से हम ABC को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग केस रीअरेंज द कंपाउंड एज द डायरेक्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, यानी सबसे पहले जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है उसके बाद ज्यादा ऐसे बढ़ते हुए क्रम में जाना है। तो वी नो वेरी वेल बेंजीन अगर डायरेक्टली NH2 से जुड़ी हुई है तो वो क्या करेगी, उसके बेसिक कैरेक्टर को कम करती है, तो इट मींस यहाँ पे सबसे कम कौन रहेगा, C6H5NH2। उसके बाद यहाँ भी बेंजीन है बट यहाँ पे CH3 लग रहे हैं, यहाँ पे C6H5 तो अमोनिया के बेसिक कैरेक्टर को कम करेगा, लेकिन CH3 का प्लस आई इफेक्ट
नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस इंक्रीज करेगा, यानी C6H5NH2 से ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, C6H5NCH3 का होल ट्वाइस। उसके बाद वी नो वेरी वेल 1 डिग्री एमीन, उसके बाद सबसे ज्यादा किसका होता है 2 डिग्री एमीन का। नाउ नेक्स्ट, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ की हम बात करें, यानी सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी, फिर उसके बाद सबसे घटते हुए क्रम में जाना है, यानी एनिलीन की हम बात कर रहे हैं, एनिलीन, उसके बाद पेरा नाइट्रो एनिलीन, यानी एनिलीन की बात करें बेंजीन पे NH2 है, यानी बेंजीन आ चुका है NH2 पे, यानी अमोनिया से भी कम बेसिक स्ट्रेंथ रहेगा। और फिर हमने पेरा पे नाइट्रो लगा दिया, यानी विड्रोविंग ग्रुप, हमने देखा था बेंजीन पे अगर आप विड्रो ग्रुप ऐड कर देते हैं तो बेसिक कैरेक्टर और कम हो जाता है। और पेरा टोलुइडिन, यानी बेंजीन पे हमने NH2 लगा रखा है और पेरा पोजीशन पे CH3 लगा रखा है। तो पेरा पे CH3 लगाओगे, यानी CH3 किस तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की तरह, यानी बेसिक कैरेक्टर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, पेरा टोलुइडिन का, क्योंकि बेंजीन पे जो CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग करेगा, यानी इसके बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा, यानी सबसे ज्यादा पेरा टोलुइडिन रहेगा, उसके बाद एनिलीन रहेगा, और सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ पेरा नाइट्रो। नेक्स्ट, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू, इंक्रीजिंग ऑर्डर पीकेबी मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी, इट मीन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर कौन दिखाएगा, इट मीन वी नो वेरी 1 डिग्री एमीन है और 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री दिखाएगा, तो हम यहाँ 2 डिग्री एमीन लिखेंगे, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे क्लियरली है बेंजीन, और तो बेंजीन सबसे कम रहेगा उसका बेसिक कैरेक्टर, और यहाँ पे CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, यानी जो C6H5NH2 से ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका रहेगा, C6H5NH3। Okay students, so I hope you understood this part very well. I will suggest you that go through by the NCERT book. Thank you students.